रांची से निधि जहां लिख रही हैं कि क्या मैं अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल जो है वो किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त की मदद के लिए कर सकती हूँ। अभी हमने यही बात की थी निशा जी कि दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए मदद के लिए जो है पैसा रखना है नहीं रखना, ये आपको पहले ही तय करना पड़ेगा कि भाई आखिरकार आपके लिए इमरजेंसी की सिचुएशन है क्या? ये जो है ना, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है, क्योंकि आपने कभी तो किसी को कहा है कि मेरे पास इमरजेंसी फंड रखा है मैंने, तो वो बंदा बराबर आपको ढूंढ लेता है, बंदा या बंदी या जो भी है, रिश्तेदार है, वो आपको कॉल कर लेता है, बोलते हैं तूने पैसे, तेरे पास पैसे है। आप ना बोलोगे तो वो तुरंत बोलेगा कि मेरे पास पैसे है। तो ये इमरजेंसी फंड को आपको अपने तक गुप्त रखना होगा, तो ही वो आप अपने पे स्पेंड कर पाओगे, अपनी जरूरत के वक्त यूज कर पाओगे। हाँ, अगर बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, तभी उसको यूज करना है, तो आप तभी डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत जो है वो गुपचुप रखनी है, आपको ये राज किसी को नहीं बताना है कि आपने अपनी इमरजेंसी के लिए कोई फंड जो है बना के रखा हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को ज़रूरत नहीं है लेकिन बस आपसे पैसा जो है वो निकलवाना है कि भाई चलो ठीक है मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा। तो आपको किसी को नहीं बताना है कि आपने इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखा हुआ है। अगला सवाल लेते हैं, दिल्ली से प्रीति गौतम का है। ये जानना चाह रही है कि इनके परिवार को ना मेरे खुद के पैसे रखने पर आपत्ति होती है। भाई उनका परिवार चाहता नहीं है कि भाई पैसा जो है इनके पास ज्यादा रहे, तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? प्रीति, अगर आपके पास आधार है, पैन कार्ड है, आप डेफिनेटली जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, अपने पैसे खुद मैनेज कीजिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, सेविंग्स में पहले जमा कीजिए, वहां से आप निवेश शुरू कर सकते हैं। आप डेफिनेटली यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हमें आप सुन रहे हैं कि मैं निवेश के लिए आपको हेल्प चाहिए, डेफिनेटली कोई ना कोई आपको बैंक्स जो है वो डेफिनेटली हेल्प करती है तुरंत आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट रिकरिंग डिपॉजिट आप शुरू कर सकते हैं बाय ओपनिंग अ सेविंग्स अकाउंट। जी, और वैसे भी हमने देखा है कि बैंक्स में अगर आप जाते हैं तो महिलाओं को जो है अगर उनका अकाउंट खोलना है तो पूरी तरह से मदद जो है की जा सकती है। आप चाहें तो बैंक में जाकर किसी महिला कर्मी की भी मदद ले सकती हैं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अगला सवाल गुरुग्राम से छाया गुप्ता का है। ये जानना चाह रही है निशा जी कि ये अपना इमरजेंसी वाला पैसा जो है वो कहाँ रखें कि भाई जिससे तुरंत जब भी इनको जरूरत हो तो तुरंत प्रभाव से इनको मिल जाए। ओके, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको ये इमरजेंसी पैसों को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक होगा जो लिक्विड म्यूचुअल फंड में जाएगा, जो आपको 5 से 6% रिटर्न भी देगा और एक सेफ और सिक्योर्ड भी रहेगा। दूसरा पार्ट जो है, आप वो सेविंग्स अकाउंट में रखिए पैसा। आपके पास बैंक अकाउंट है, आप सेविंग्स में रखिए, या फिक्स डिपॉजिट बना के रखिए, उसके कॉम्बिनेशन में रखिए। और तीसरा पार्ट, थोड़ा सा कैश आपको अपने पास रखना होगा। ठीक है, आपको कभी भी इमरजेंसी फंड को लॉक इन वाले प्रोडक्ट्स में आप निवेश नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो लॉक इन प्रोडक्ट्स में आपको बिल्कुल नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आपको जब भी इमरजेंसी होगी, ज़रूरत होगी, तो आपको तुरंत जो है वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास पैसा जो है वो तुरंत आ जाना चाहिए। तो आपको ऐसी एफडी नहीं करानी है जिसमें कोई लॉक इन पीरियड हो। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना है फॉर इमरजेंसी फंड। लेकिन अब निशा जी, हम अपने शो के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। ऐसे में अंत में मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, हम महिलाओं को यहाँ पर क्या मैसेज दें कि इमरजेंसी फंड बनाते हुए कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी है और कैसे वो इन गलतियों को करने से बच सकती हैं? मैं सभी के लिए ये कहना चाहूंगी, आप कमाते हो या नहीं कमाते हो, सारी महिलाओं के पास अपना इमरजेंसी फंड बिल्कुल होना चाहिए, जो आप खुद एक्सेस कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2 है कि आप उसकी जरूरत समझिए और उस हिसाब से आप उसको प्रायोरिटी दीजिए और उसको बिल्टअप कीजिए। आपको सेपरेट रखना जरूरी है और आप डरिए मत, छोटी शुरुआत कीजिए बट जरूर कीजिए। आपको उसको रेगुलरली रिव्यू भी करना पड़ेगा और फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट आप रह सकते हो, लेकिन जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे या आप पैसा जमा करोगे, तो आप डेफिनेटली ये पैसों को यूज कर पाओगे अपनी जरूरत के हिसाब से। सही कहा आपने कि जब आपके पास पैसा होगा तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो है उसका इस्तेमाल कर पाएंगी। आपको सब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आज के वक्त में यकीन मानिए, ना निर्भर रहें किसी पर तो सबसे अच्छा ही रहता है। क्यों? सही कहा निशा जी? एब्सोल्युटली।